आज बनाएंगे बिहार की फेमस स्वादिष्ट और टेस्टी दाल की दुल्हन। बनाना इतना सिंपल है कि आप बचे हुए आटे से भी बना के तैयार कर सकते हैं। यदि आपके आटे रात में बच जाए तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे दाल की पिट्ठी या दाल की दुल्हन भी बोला जाता है। 1/2 कप हम दाल लेंगे। ये तूर दाल है, अरहर की दाल। आप चाहे आधा तूर दाल आधा मूंग का दाल भी ले सकते हैं। या फिर तूर दाल, मूंग दाल और चने के दाल से मिक्स करके भी बना सकते हैं। सिर्फ हम अरहर की दाल से बना रहे हैं तूर दाल। इसको अच्छे से धो देंगे, इसमें बहुत डस्ट लगा रहता है, तो अच्छे से हम धो लिए 3 से 4 पानी से। आप कुकर लेंगे और कुकर में हम सारे दाल को ट्रांसफर कर देंगे। अब पानी हम नाप कर ऐड करेंगे। 1 कप हम दाल लिए हैं तो 6 कप पानी ऐड करेंगे। तो आप मेजरिंग आप इसी तरीके से बनाइएगा तो परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो 6 कप हम पानी ऐड कर दिए कुकर में। अब एक हम मीडियम साइज के टमाटर, इसका बीज हटा दिए थे। एक हम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड किए हैं। 2 हरी मिर्च के फाइन चॉप करके ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटी चम्मच ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर देंगे। इसका ढक्कन लगाकर 3 विसल आने तक पका लेंगे मीडियम गैस पे। तो 3 विसल से ज्यादा नहीं पकाएंगे। अब इधर हम डो लगा देंगे। आप इसके जगह पे बचे हुए आटे से भी बना सकते हैं। एक परात में हम गेहूं के आटा 1 कप लेंगे। 1 छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच इसमें अजवाइन क्रश करके ऐड करेंगे। 2 चम्मच इसमें घी ऐड कर देंगे। इससे बहुत परफेक्ट ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता है, तो इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से सारे चीजों को हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से इसका हम सख्त डो लगाएंगे। तो रोटी से थोड़ा सा सख्त ही डो लगाएंगे तो थोड़ा ये परफेक्ट बनकर तैयार होगा। यदि आटा बचे हो तो उसमें थोड़ा गीला है तो आप आटा उसमें मिक्स करके थोड़ा सख्त कर दें। अच्छे से हम डो लगा के तैयार करेंगे। तो डो एकदम परफेक्ट लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट सॉफ्ट बनकर तैयार होगा नाश्ता। तो डो अच्छे से लगा लिए, इसको हाथों से 2 मिनट तक मसल देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए आटा। जब हम पिट्ठी बनाए तो एकदम सॉफ्ट, मुंह में खाते ही घुल जाए, एकदम आटे ऐसा लगाएंगे तो एकदम पिट्ठी परफेक्ट बनेगी। तो डो लगकर तैयार हो गया। इसका हम थोड़ा बड़ा साइज का हम बॉल्स तोड़ लेंगे। रोटी से थोड़ा बड़ा ही हम इसका बॉल्स बनाए हैं और इसको हम अच्छे से इसको शेप में दे देंगे। और हम चकले बेलन लेंगे, इसमें थोड़ा सा आटा से डस्ट कर देंगे और अच्छे से बेल लेंगे। रोटी से थोड़ा मोटा ही बेलेंगे, एकदम परफेक्ट पिट्ठी बनकर तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से इसको बेलकर तैयार कर लेंगे। तो रोटी से थोड़ा हम मोटा ही इसका रखेंगे। तो ये अच्छे से सारे अब बेल गए हैं। अब देखिए एकदम थिकनेस इसका परफेक्ट है। इसे ज्यादा पतला नहीं करेंगे। तो रोटी थोड़ा सा हम इसको मोटा रखे हैं। और कोई गिलास या कटोरी धार वाले ले ले, उससे कट कर ले। तो इसी तरीके से सारे पूड़ियों को कट कर लेंगे और इससे हम पिट्ठी बनाएंगे। इस तरीके से बड़े सारे बेल देंगे तो एक बार में बहुत सारी पूड़ियां बनकर तैयार हो जाएगा। तो बहुत आसानी से ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा ये नाश्ता। जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसको हम साइड कर देंगे और पूड़ियों को हम साइड कर लेंगे। इससे फिर हम पिट्ठी बना लेंगे। देखिए जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसको अभी हम साइड में कर दिए। अब देखिए पूड़ियां बनकर तैयार हो गए। जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम फिर से बना लेंगे पूड़ियां। तो देखिए इस तरीके से सारे पूड़ियां बनकर तैयार कर लेंगे। तो एक परात में हम इसको अभी सारे पूड़ियों को रख देंगे और दूसरा बैच भी फिर इसी तरीके से बना लेंगे। आप चाहे एक बैच पूड़ियां बनाकर इसको पिट्ठी को बना सकते हैं। तो सारे पूड़ियां एक बार बना लेंगे, उसके बाद हम पिट्ठी बनाएंगे। तो सारे पूड़ियां बनकर तैयार हो गया। इस तरीके से सारे पूड़ियां हम बना लिए हैं। जो फर्स्ट टाइम हम बना रहे थे पूड़ियाँ वो थोड़ा सा बड़े साइज के बनाए तो वो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। तो इससे हम छोटा, और मेरे पास कटोरी था तो उससे हम कट किए तो थोड़ा छोटे छोटे साइज का ये पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गया। इससे फूल जो बनाएंगे बहुत परफेक्ट ये बनकर तैयार होगा, दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो दोनों फिंगर से इसको दबाते हुए फूल को बना लेंगे। तो देखिए एक फूल हम बनाकर तैयार कर लिए। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो देखिए इस तरीके से सारे फूल के हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अपने मनपसंद से इसे बना सकते हैं। इस तरीके से फूल जैसे बनाएंगे तो बहुत परफेक्ट लगेगा और ऊपर से जो होल है उसमें दाल भी भर जाएगा तो और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। बनाना एकदम सिंपल है, आप अंगुलियों से इसे प्रेस कर दीजिए, आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से सारे फूल को बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए सारे बन गए। 2 परात में 1 कप गेहूं के आटे में देखिए कितना सारे नाश्ता बनकर तैयार हो गया। इधर दाल भी अच्छे से सीज गया, थोड़ा पानी पानी लग रहा है, दाल कम सिजा हुआ है, लेकिन एक विसल और आने तक पकाएंगे तो अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, अच्छे से सीज जाएगा। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और जो हम फूल बनाकर रखे उसको ट्रांसफर करते जाएंगे। हाई फ्लेम पर रखेंगे तो बिल्कुल चिपकेगा नहीं, लो कर दीजिएगा तो ये चिपक जाएगा एक जगह और टूट भी सकते हैं।
गैस की फ्लेम हाई रखेंगे तो ना तो चिपकेंगे ना ही टूटेंगे। और एक बार 1 मिनट के लिए पकाकर इसको हम कढ़छी से चला देंगे अच्छे से, और इसको हम ढक्कन लगाकर 1 विसल आने तक मीडियम गैस पे पकाएंगे। 1 विसल आ गया था, गैस की फ्लेम हम बंद कर दिए, इसका एक जो एक्स्ट्रा गैस है वो निकल गया है। अब देखिए कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। देखिए एकदम बनाना कितना सिंपल ईजी है और कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें एक तड़का लगा देंगे, तड़के की कमी आप चाहे इसी तरीके से भी खा सकते हैं, लेकिन तड़के लगा देंगे तो और परफेक्ट लगेगा। बारीक कटा हुआ हरी धनिया ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे तो एकदम टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो गया। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या फिर इवनिंग में बना सकते हैं, बहुत ही पसंद आएगा बच्चों से बड़े तक। अब तड़का पैन लेंगे, इसमें हम 2 चम्मच घी ऐड करेंगे, आप चाहे ऑयल से भी इसके तड़का लगा सकते हैं। 2 से 3 चम्मच इसमें हम घी ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच इसमें राई ऐड करेंगे, सरसों के दाना 1 छोटी चम्मच, जीरा ऐड करेंगे, 2 हम सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मसाले को तड़का लेंगे और इसमें ट्रांसफर कर देंगे। ढक्कन लगा देंगे ऊपर से ताकि जो भी इसमें गैस है वो बाहर ना निकले। तो कवर कर देंगे और एकदम परफेक्ट ये बनकर तैयार हो गया। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये दाल का दुल्हन का रेसिपी आपको कैसी लगी। एक प्लेट में हम सर्व करके दिखा रहे हैं, देखिए कितना परफेक्ट बना है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था ये नाश्ता। और बनाना एकदम सिंपल इजी है, कुकर में बनाना है, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। गांव में ये बहुत पसंद से बनाया जाते हैं, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको दाल का दुल्हन का रेसिपी कैसी बनी थी। अब इसे हम कट करके दिखाएंगे, देखिए फ्लावर कितना एक भी नहीं टूटा है। इसको कट कर रहे हैं तो देखिए एक बार में कट जा रहा है, एकदम परफेक्ट ये सॉफ्ट बनकर तैयार हो गया था। जब भी आपको रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, बनाना एकदम सिंपल इजी है।